that you can do? The audience at the back, can I hear your claps? Thank you. So, welcome to the Honorable MP and नमस्कार सर आपके आने के लिए। और यहाँ पे आज आपको बहुत ही सम्मानित किया गया है ये अवार्ड से। तो सर उसमें एक छोटी सी चीज़ मैं बस उससे स्टार्ट करूँगी, बिकॉज टुडेज सेशन इटसेल्फ सर व्हेन वी वर डिस्कसिंग इट्स अबाउट द प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिस्ट। तो सर अगर आप मेरे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि आपके हिसाब से जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है उसका सूत्र क्या है, वेयर डज इट डिराइव इटसेल्फ फ्रॉम, वो कहाँ से निकल के आती है और कैसे आपने रियलाइज़ किया कि ये स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग दैट उस पाथ पे आप चलेंगे? सबसे पहले तो आपको भी और आप सबको नमस्कारम, आदाब, सत श्री अकाल। तो कहाँ से आती है, क्या होता है, कैसे आमद होती है, ये वहाँ जाना पड़ता है जहाँ पे असदुल्ला खां गालिब साहब ने कहा है, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको हमारी भी कुछ खबर नहीं आती। तो थोड़ा सरेंडर करना पड़ता है मुर्शिद के कदमों में। कंप्लीट सरेंडर जब आप कर देते हैं, आपकी चेतना, आपकी सोच जब उनके कदमों में होती है, तो बस ऐसे ही ऑल ऑफ सडन अगर वो चाहे, ऊपर वाला चाहे या जिसके आप बैत हुए हैं वो कर्म कर दे, तो फिर ऐसा हो सकता है। तो बस जहन से मेरी खुशकिस्मती है कि इतनी सूखम कला से मेरी वाबस्तगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हंसराज हंस जी आप सबके जो है, मैं उनको भैया बुला के हमेशा बुलाती हूँ, बिकॉज़ वो हमसे, मेरे अब्बा से, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब से हमेशा से जुड़े रहे। तो इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू शेयर द स्टेज विद भैया, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन। आई ऑलवेज से दैट हम सिर्फ इनको सुन के बड़े हुए हैं। तो लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पे तो हमने इन्हें बहुत सुना है, लेकिन जब मेरी कभी बातचीत हुई तो मैंने एक इस नूरानी चेहरे के पीछे छुपा एक दरवेश देखा, जिसने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने सोचा कि यही है जो आवाज़ जब निकलती है तो दिलों तक छूती है। यही वजह है। क्या खूबसूरत इंसान, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। मैं ये सवाल करना चाहूँगी भैया आपसे, सिर्फ एक, कि मेरे मुर्शिद, मेरे इमाम जो हैं हज़रत सूफ़ी सैयद रियाज़ुद्दीन चिश्ती साहब, वो ये कहते हैं, जब ज़िंदगी के अजीब मरहलों से गुज़र रही थी, आप सब ने मेरा साथ, सब ने दुआएँ की अब्बा के फिज़िकली चले जाने के बाद, तो जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारी ज़िंदगी में आता है कि हम यहाँ इस दुनिया में क्यों आए हैं, ढूंढते ढूंढते एक शख्स से मुलाकात हुई जिन्होंने बताया कि हम इस दुनिया में इश्क के लिए आए हैं। वाह। जैसे कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मैं चाहूँगी इस बारे में आप बताएं, इश्क और तसव्वुफ का जो रेलेवेंस है, आप उसके बारे में कुछ बताएं। कहते जहाँ मौजे ही मौजे हों वहाँ साहिल नहीं होता, जहाँ पे अक्ल होती है वहाँ पे दिल नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। तो गम के सांचे में ढलने से पहले, गम के सांचे में ढलने से पहले ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी में ऐसे मुकाम भी आते हैं जब खुशी की भी कोई खुशी नहीं होती। वाह वाह वाह। तो ये सब उसका कर्म है, मालिक का डेस्टिनी है। दो क्वेश्चन अपने आप से अगर बंदा करना शुरू कर दे कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो ये दुनिया का सफ़र करके एंड ऑफ द डे कहाँ जाना है, बस 2 क्वेश्चन को सोचता रहे तो फिर ये बात समझ आ जाती है कि
ये फिर दुनिया फ़ानी जब आप देखते हैं, फिर आपका सीना इश्क से, मोहब्बत से भर जाता है। किसी ने किसी दुर्वेश से पूछा कि इश्क दो तरह के है जी। कहने लगे जी कैसे? कहने लगे एक इश्क मजाजी है, एक इश्क हकीकी है। कहने लगे नहीं जी, इश्क इश्क ही है। इश्क मजाजी है, किसी एक शख्स के आगे कंप्लीट सरेंडर कर देना। सुभान अल्लाह। तो कहने लगे ये तो इश्क मजाजी हो गया। आपने देखा होगा किसी की मोहब्बत में आप चले जाएं तो पूरी कायनात उस शख्स में, उस चेहरे में, आप खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, जो भी मंजर देखते हैं आप उसको कहते, उसकी आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। तो कहने लगे जी ये तो हो गया एक शख्स के आगे सरेंडर करो, तो इश्क मजाजी, इश्क हकीकी क्या है? कहने लगे जी जब मालिक के आगे, क्रिएटर के आगे सरेंडर कर देंगे तो फिर आपका प्रॉपर पूरा कंप्लीट सीना इश्क से, प्यार से भर जाएगा। फिर आप पूरी कायनात के आगे सरेंडर कर देते हैं। फिर आपको इबादत की ज़रूरत नहीं रहती अगर आप उसकी बनाई हुई क्रिएशन को प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। प्रॉब्लम ये है, लोग दावा तो करते हैं कि मैं क्रिएटर को प्यार करता हूँ, यानी अल्लाह को, भगवान को। अलग अलग नाम है, किसी ने वाहेगुरु कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। आप दावा अगर करते हैं कि मैं क्रिएटर को प्यार करता हूँ, फिर क्रिएशन को आप नफरत कैसे कर सकते हैं? फिर तो वृक्षों को भी बंदा जफ्फियाँ डालता है, ये मेरे सोने ने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इश्क के बिना तो ऐसी है जैसे पशु, डंगर, इंसान को अशरफ मखलूक़ात इसीलिए कहा है कि इस बॉडी में रह के, ह्यूमन बॉडी में रह के आप रियलाइज़ कर सकते हैं इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। सो इश्क मजाजी से एक जब कांटा बदल जाए ना गाड़ी चलते चलते तो वो इश्क हकीकी चल जाता है। जैसे महबूब इलाही ने कहा। हाँ जी जी। तो अहमद नदीम कासमी साहब ने फरमाया था कि ये वजूद तो मिट्टी है, शरीर मिट्टी से जन्म लेता है, मिट्टी में कोई दफन कर देता है, कोई संस्कार कर देता है, कोई अलग अलग जैसे जैसे रिचुअल्स हैं। उन्होंने फरमाया था कि मिट्टी है, ये जो मज़हबों के नाम पे लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से, उनके लिए है। और सूफीज़म क्या है, इश्क क्या है? आपका सवाल था इश्क क्या है। उन्होंने कहा मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। हम रूहे सफ़र हैं, हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। क्या बात है। तो पता नहीं कितनी बार इस दुनिया में आता है जाता है बंदा। मोहब्बत के लिए छोटी सी ज़िंदगी है। इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है। देखो मैं क्या आपको सजेशन दे रहा हूँ, इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है, मगर क्यों ना इस बार वतन की मिट्टी को भी माशूक बना ले। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसमें मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगी, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरती से ये बता करके कि इश्क क्या होता है और इश्क कैसे वतन की मिट्टी से करते हैं। तो दो रिक्वेस्ट है सर। एक तो ये है कि हमारा जो सांस्कृतिक संगीत है और उसके साथ आपने जो मेल किया है इस आधुनिक जनरेशन के सामने ला करके, तो वो कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिलती है? दूसरा, अगर आप कोई भी दो पंक्ति कह करके, सुना करके, गा करके बता दें, क्योंकि आपने बात तो इश्क की है, बात आपने देशभक्ति की है, तो वो अगर हमारी ऑडियंस को सुना दें और हमको सुना दें तो हमारे लिए भी दिस इवनिंग विल बी वेरी वेरी वर्थवाइल। देखो, आर्टिस्ट तो माँ के पेट से बन के ही आता है। आगे प्रेरणा स्रोत कुछ अच्छे गुलकार होते हैं। सबसे पहले आपके गुरुजी, आपके मुर्शिद मौसीकी होते हैं जो आप गूंगे को बोलना सिखाते हैं, मौसीकी की ग्रामर सिखाते हैं। तो वहीं से प्रेरणा मिलती है। कोई लेने वाला हो, ज़ेन रिसेप्टिव हो। कहते हैं अगर फूलों को ज़ुबान होती
अगर फूलों को जुबान होती तो वो भी 7 सुरों की मौसीकी में बात करती। आए वाह। ये जो कायनात बनाई क्या है बात। ये उसने गाना ही गाया है। वाह वाह लाइट एंड साउंड का ही चक्कर है। जी, एंड ऑफ द डे अनहद नाद कह लें, बागे जी। उस्मानी कह लें, जी। वॉइस ऑफ सफीर कह लें, वही आवाज़ का ही लहने चक्कर दाऊदी है। कह जी, शब्द भी कहते हैं। जी। जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इसको शब्द कहा है। क्राइस्ट ने भी वर्ड लोगाज लफ्ज़ यूज़ किया है। जी। तो अभी मैं थोड़ा गुनगुना दूँ। हाँ जी, क्या बात इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को आपने सुना। मैं वैसे आज आपके वालिद नहीं थे, वो हम बहुत सारे लोगों के, मैं भी उनको अपने वालिद की तरह ही, पिता की तरह मानता था। उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब जी को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, उनके लिए ज़रा तालियां मार दें। तो बिटिया वसत जी, यानी इतनी अटैचमेंट थी इनकी, तो आपकी दुआओं सदका ये फिर नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हुए और इवेंट कराते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। तो हम भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ कीजिए इस कंजक के लिए, देवी के लिए, बेटी के लिए। थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। उससे मिल गए दोनों जहां, जिसे तूने दर पे बुला लिया। तेरी नजर की वो कशिश हुई कि ज़माने भर को झुका लिया। तेरा इश्क मेरा सरूर है, तेरा इश्क मेरा सुरूर है। मेरी बंदगी भी तो अजीब है, जहाँ यार ने कदम दिए वहाँ मैंने काबा बना लिया, वहाँ मैंने काबा बना लिया। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत लम्हे की। ये जो हमने जश्न यहाँ मुनक़्क़िद किया है, ये इश्क का जश्न है, और इसका जो आइडिया था उसकी बुनियाद तो सदियों पहले रख दी गई थी, जब मेरे बुज़ुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारगाह में गए और शमशुद्दीन अल्तमश की नौकरी छोड़ के उनके कदमों में अपना सर रख दिया, और फिर वहाँ से तसव्वुफ़ सूफ़ीज़्म का के पहले गायक बने और उसका प्रचार किया। लेकिन मेरे जो नाना जान, मेरे अब्बा के जो नाना जान थे, संगीत मार्तंड उस्ताद चांद खां साहब, वाह। उनका एक शेर था कि हमारी मौसीकी ए चांद वो खुशरंग पौधा है। वाह। हमारी मौसीकी ए चांद वो खुशरंग पौधा है, जिसे गंगा जली और आबे ज़मज़म दे के सींचा है। क्या बात, क्या बात। तो ये जो थॉट है, हिंदुस्तान की जो पहचान है, गंगा जमुनी तहज़ीब, इसको आगे लेके बढ़ाना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे इश्क के जश्न को हमने मुनक़्क़िद किया यहाँ। गंगा जमुनी तहज़ीब के बारे में आप बताइए भैया कि देखो, अगर सूरज की कोई ज़ात नहीं है, मज़हब नहीं है, तो उनकी किरणों की क्या हो सकती है। वाह। अगर समंदर की कोई ज़ात नहीं है, कास्ट नहीं है, मज़हब नहीं है, तो बूंद की क्या हो सकती है। ऐसे गंगा यमुनी का मतलब है कि हम एक ही जगह से आए हैं, एकस के बारक हैं हम, वननेस को जो मानते हैं, जो वाहदहु ला शरीक को मानते हैं, जो एक ओंकार समझते हैं, उनको पता है कि एक ही जगह से हम आए हैं, एंड ऑफ द डे वहीं जाएंगे। तो फिर हम मिलजुल के रहें। गंगा जमुनी में ये है कि आपसी भाईचारा, मोहब्बत, मज़हबों के नाम पे आज मज़हब का दुश्मन, भाई का दुश्मन, मुल्क का दुश्मन बन रहा है। सो कॉल्ड सिविलाइजेशन का दावा भी करते हैं। आदमी को ये भी गलत फहमी इंसान को होगी कि शायद हम कोई बहुत तहज़ीब वाले, शऊर वाले लोग हो गए हैं,
वाह। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये जंगें ना लड़ी जाती। बेशक, बिल्कुल। ये यूक्रेन, अभी भी रशिया हो, फ़लस्तीन हो, या जो वट एवर है, मेरा तो बहुत, मैं तकलीफ़ में चले जाता हूँ कि लोग बातें तो करते हैं मोहब्बत की, इश्क की, जिस दिन इश्क हो गया फिर वो इस बात पे अमल करेंगे कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। हाँ। ये हुजूर पाक का फरमान है। बेशक, बेशक। तो गंगा जमनी तहज़ीब का यही मतलब है कि हम आपस में इकट्ठे रहें। अगर स्वार्थ एक ऐसी चीज़ है, मैं एक दिन बिस्मिल्लाह खान साहब जी का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि और किसी तरह भी ये बंदे के पुत्र नहीं बन सकते। सुर एक ऐसी चीज़ है, संगीत ऐसी चीज़ है जिसको सुनने के लिए ये एक ऐसा मैं खाना है जिसको सुनने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। सो संगीत को प्यार करो, इश्क अपने आप हो जाएगा। इश्क डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। इश्क जब हो जाए, पंजाबी में कहते तेनू होर मंदा की कहना, जा तेरा भी कितने न्यों लग जाए। जब इश्क होगा फिर पता चलेगा, फिर आपको पता। इस शेर की वजाहत खुद किया करेंगे कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिन खुश नसीबों को इश्क हो गया वो इस दुनिया में रहते हैं आशिक बन के, उसको नफ़रत नहीं वो करते। गंगा जमनी तहज़ीब का शायद यही मतलब है। तो आओ हम इस तहज़ीब को, अपने हेरिटेज को संभालें। किसी ने लिखा था कि हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच ना देना ये मकान, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। तो अपनी तहज़ीब को संभाल के रखिए। आदाब हुजूर, आप फसा यार बिच में। मैं अगर रिक्वेस्ट करूं तो, क्योंकि आपने इश्क और देशभक्ति की भी बात करी थी, अगर आप और बहुत पूछा गया गंगा जमनी और देशभक्ति एक चीज़ ऐसी है जो उसमें गंगा जमुना, चाहे पंजाब की 5 नदियां हों या दक्षिण की नदियां हों, तो अगर आप देशभक्ति पे 2 पंक्तियां सुना दें तो हमारी ऑडियंस को फिर उससे। पीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनकी निस्बत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, इंतहाए इश्क थे वो इश्क की आप बात करते, ये लोग इंतहाए इश्क थे। यानी अमीर खुसरो साहब तजारत करके आ रहे हैं, कोई ऐसा जवाल तो नहीं आता, लेकिन कोई ऐसी बात हुई होगी। महबूब इलाही उस्ताद निजामुद्दीन औलियों के औलिया वहाँ कोई कवाल गए। अब गाने बजाने वालों को थोड़े पैसे की चिंता भी होती है, तालियों की भी होती है, उनको कोई ज़्यादा पैसे वैसे नहीं दिए गए। कहने लगे जी देखो, औलियों का औलिया कहते थे इनको, महबूब इलाही कहते थे, हमें तो कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा बेटा मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मेरे पास एक जूती है मेरी टूटी सी, ये गिफ्ट के तौर पे फ़कीरों को यही ले जो तबरक समझ के। ना चाहते हुए ले गए, कहने लगे रास्ते में फेंक जाएंगे। अभी जा रहे थे, दिल्ली ऐसी नहीं थी, इतनी डेवलप नहीं हुई थी, इतनी कंक्रीट नहीं था, नेचुरल होगा। थोड़ी दूर गए तो वहाँ सहरा था, जंगल था, तो उधर से तजारत करके कई महीनों बाद हज़रत अमीर खुसरो साहब इंतहाए इश्क, अब इश्क का दर्जा देखना, तो वो उधर से तशरीफ़ ला रहे थे, तो जब थोड़ा रुके तो कहने लगे खुशबू आ रही है, रूहानी खुशबू आ रही है। मेरे पीर साहब तो नहीं इधर आए हुए, बुए पीर आ रही है, खुशबू आ रही है। देखने लगे तो एक वृक्ष के नीचे वो कवाल बैठे थे। कहने लगे भाईजान कहाँ से आए हो? कहने लगे जी हम कवाल हैं, गए थे औलियों के औलिया निजामुद्दीन औलिया के कवाली करने, कख नहीं दिया हमें उन्होंने। गवैया अंदर से कूड़ भी होते हैं ना कई। तो कहने लगे फिर भी क्या दिया? कहने लगे जी जूती दी थी एक टूटी हुई, वो हमने वृक्ष के ऊपर रखी है, ले जाएंगे दे जाएंगे। कहने लगे कि अगर ये मुझे दे दो। कहने लगे नहीं जी
हम कैसे दे दें, कुछ इसकी कीमत अदा करो। 14 ऊँट थे कहते अशरफियों के, सोने की अशरफियाँ नोट बनते थे, कॉइन्स। तो 14 ऊँट लदे हुए थे। तो कहने लगे एक ऊँट ले ले, कहने इतनी सस्ती नहीं देंगे। कहते 2 ऊँट ले ले, कहते नहीं 3 ले ले, 5 ले ले। जब फिर भी ना सौदा बना, कहने लगे चलो सारे ही ले ले, 14 के 14 ऊँट। अपने पीर की जूती सर पे उठा के ला रहे हैं निजामुद्दीन औलिया सरकार के कदमों में। कहने लगे खुसरो आ गया, कहता तजारत कर आया, व्यापार कर आया, बिजनेस कर आया। कहते हाँ सरकार मैं कर आया। क्या लेके आया है? कहने लगा जी ये 14 ऊँट के एवज में आपके नालायन, आपकी जूती मुबारक लेके आओ। आगे से माशूक क्या कह रहा, कहता फिर सस्ती ले आया। ये है इश्क, सस्ती है। अभी टाइम नहीं, किसी वक्त फिर बताएंगे शाह मंसूर हलाज के बारे में। उनके मुरीदों ने भी पूछा था इश्क की शक्ल क्या है। अब पानी को आप डिस्कस करेंगे, कोई H2 का फार्मूला दिखाए, कोई कुछ कहेगा। जब प्यास लगेगी ना सहरा में, एक बूंद के लिए तरसेंगे। जब सिकंदर ने दुनिया फतेह करके एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरसता मर गया, उस वक्त उस इतनी प्यास नहीं होगी तो फिर ना इश्क मिलेगा ना वो मिलेगा जिसकी जिसने अपने महबूब के इश्क में ये कायनात बनाई है। तो उन्होंने इश्क ही किया, ये जो कायनात बनी है। पहले आप ही रब ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। तो अब आपके सामने क्या, तो ख्वाजा साहब की एक थोड़ा उनको खराज क़ीदत। तेरी सना के खुदावंद लायज़ाल है तू, यही मिसाल है तेरी कि बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है। ये शान तेरी, ये शान तेरी के, ये शान तेरी के बेमिसाल है तू। राखो मोरी लाज गरीब नवाज, राखो मोरी लाज गरीब नवाज, राखो मोरी लाज गरीब नवाज। तुमी रहीम करीम और ख्वाजा जी, तुमी रहीम करीम और ख्वाजा जी। नजर करम करो, रहम करो, रहम करो मो पे, राखो मोरी लाज गरीब नवाज। चरागे चिश्ती शाह औलिया गरीब नवाज, बहारे अंजुमनी मुस्तफ़ा गरीब नवाज। सुनो 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 मेरे हाजत रवा गरीब नवाज। मैं दे रहा हूँ सदा पे सदा गरीब नवाज। रखो मोरी लाज गरीब नवाज। आपकी बात
बात मान लेता, बाजा रख लेता तो ठीक था। बिन बाजे के आज मुझे पता लगा, एक ही गाना गाते रहते ना सारा दिन, भारत माता की भारत माता की। तो फिर वो और तो गाने भूल ही गया जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। क्या करें, ठीक है। इससे खूबसूरत क्या इसका इख्तिताम हो सकता है। वी आर सो ऑनर्ड टू हैव विद अस पद्मश्री Shri Hansraj Hans Ji. Ladies and gentlemen, let's hear it out for the legend sitting here. And this is the time I think he deserves a standing ovation. We are honoring him with Sangeet Martand Ustad Chand Khan Sahab's Lifetime Achievement Award. And to do the honors, we have with us Hazrat Sufi Sayyid Riazuddin Chishti Sahab. May I request him to please do the honors. A greater round of applause, please, all of you. I would request Hazrat Saab to also felicitate our moderator, Talish Ray.